जी सर, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि गिव अप नहीं किया उन्होंने कभी, क्योंकि हर छात्र जो गिव अप कर दे रहा है, चाहे रोहित वेमुला हो, पायल तन्वी और तमाम नाम आते हैं, हो सकता है ये भी अगर गिव अप नहीं करते, प्रेरणा लेते कहीं ना कहीं, तो कुछ बड़ा कर सकते थे। आप देखिए ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग भी देखते हैं, जब जब कहीं निराश होते हैं तो बाबा साहब के उस व्यक्तित्व और कृतित्व को देखते हैं कि कितना संघर्ष अकेले। जब वो कोलंबिया जाते हैं तो लंच नहीं करते, पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परफॉर्म करना है और 16 से 18 घंटे तक वो पढ़ते हैं और बेचारे एक कप चाय पी करके अपना काम चला लेते हैं। आजकल हमें अगर सुविधा मिल रही है और उसके बाद भी अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम बाबा साहब के अनुयायी कैसे कहलाएंगे? तो इसलिए गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा साहब की तस्वीर को लगा करके उनसे प्रेरणा लें और आगे चलें। जी हाँ सर, एक नया ट्रेंड देखने में आया है कि तमाम एजुकेशन के बावजूद तमाम लोग जागरूक हैं, इसके बावजूद भी जो उनके बेसिक राइट्स हैं उस पर बातें कम हो रही है, बहसें कम हो रही हैं। जैसे स्कॉलरशिप का मुद्दा है, जो रिजर्वेशन फुलफिल होना चाहिए उसका मुद्दा है, बैकलॉग का मुद्दा है। इसके बनिस्बत तमाम सरकारें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा के और सोच रही है कि वही उससे ये समाज खुश हो जाएगा। देखिए, मान्यवर कांशीराम कहा करते थे कि जैसे लोग होते हैं वैसे उनको नेता मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, वह क्या कर रही है? क्या जनता को मूर्ति चाहिए या अधिकार चाहिए या उसको नौकरी चाहिए? ये तो जनता को तय करना है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे जनता तैयार होती है वैसे वैसे वह डिमांड करती है और बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो उस डिमांड पर झुकती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि सरकारें कहाँ से लेसन ले रही, उनको पता है कि एक मूर्ति लगवा के ही लोग खुश हैं, तो मूर्ति लगवा दी। ये हमारी कमी है। तो ये कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि हमारे समाज को अपनी चेतनता के आधार पर सोचना पड़ेगा कि हमको हमारे विकास के लिए कौन से अधिकार आवश्यक हैं। सर, दुनिया भर में मतलब वर्ल्ड वाइड, जैसे राष्ट्र निर्माता, विश्व विभूति आप लगातार मन से कहते रहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, तो जो विश्व विभूति आप कहते रहे, आज के वक्त में वाशिंगटन स्टेट ने अनाउंस किया दलित हिस्ट्री मंथ, मिशिगन स्टेट ने अनाउंस किया कि पूरा वीक बाबा साहब के नाम पे होगा। ऐसे ही कनाडा में हुआ और तमाम जगहों पे अलग अलग हिस्सों में ये हो रही हैं चीज़ें। तो दुनिया भर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्वीकार्यता जिस वजह से बढ़ी है, उसकी वजह क्या मान रहे हैं? देखिए, ये बात तो अशोक जी, आप क्योंकि हमसे जुड़े रहे हैं, हम लोग काफ़ी बहस करते रहे। आज से कम नहीं तो 2 दशक पहले से हम लोग उनको राष्ट्र निर्माता कह रहे हैं, हम लोग उनको विश्व विभूति कह रहे हैं। और हम लोग इसलिए नहीं कह रहे हैं कि केवल हम लोग कह रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी बस्ट, जिसको आधी होती है, वो मूर्ति लगी। उसके बाद आपने देखा वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगी। फिर उसके बाद फिर आप कनाडा में जाएंगे, साइमन फ्रेजर में लगी, फिर टोरंटो में लगी, फिर मैसाचुसेट्स में लग गई, उसके बाद ब्रांडिस में लग गई, उसके बाद फिर चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में लग गई। और जो है, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की पहले स्वीकारता बढ़ी मूर्ति के आधार पर, लेकिन उसके बाद फिर रिसर्चर्स आए, जैसे कि पैरी एंडरसन हैं। पैरी एंडरसन जो हैं वो कैलिफोर्निया के बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे फ़लसफ़े पर, और आपने एक स्टोरी पहले की थी कि वो किताब जिसको जिन्ना और गांधी पढ़ा करते थे, वो किताब थी पार्टीशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ पाकिस्तान। उस किताब के बारे में पैरी एंडरसन ने कहा कि वो केवल एक ऐसी किताब थी जो कि पाकिस्तान कैसे बनेगा, उसकी हद क्या होगी, उसकी परिधि क्या होगी, उसके वो रीजन कौन से होंगे, पॉपुलेशन कैसे किया जाएगा, ये सब उसके अंदर लिखा था। और उसके बावजूद बाबा साहब मना कर रहे थे कि नहीं, आप एब्रप्ट बंटवारा मत कीजिए। तो ये उनकी जो दूरदर्शिता है उसको बाहर के समाज विज्ञानी अब समझ रहे हैं। इसी तरह स्विस के कोमोजिने, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें अंटोनियो ग्रामशी, जो इटली का समाज विज्ञानी है, और बाबा साहब की तुलना करी है। और मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में जो है बाबा साहब की बाकायदा व्याख्यानमाला चल रही है। और विश्व के अंदर अब
जो समाज विज्ञानी हैं, अभी मैं 20 तारीख को ऑस्ट्रिया में बोलूँगा बाबा साहब का, तो कहीं ना कहीं समाज विज्ञानी विश्वविद्यालय विधा में बाबा साहब द्वारा ज्ञान के उत्पादन को मार्क्स और जो डर्खाइम और वेबर, जो बड़े बड़े समाज विज्ञानी हैं, उनके समकक्ष रख करके उनके ज्ञान का आकलन कर रहे हैं और इसलिए स्वीकारता बढ़ती चली जा रही है।